तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी कांतारा चैप्टर 1 को, जिसने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और इस लेवल की मूवी बॉलीवुड शायद ही कभी बना पाएगा। इसलिए आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिवा का बेटा उसी पवित्र जगह पर खड़ा है जहाँ से उसके पापा गायब हुए थे। यहाँ गाँव वाले उसे घेर लेते हैं, जिस पर शिवा का बेटा पूछता है कि मेरे पापा यहाँ से कैसे गायब हो गए। इस पर गाँव वाले कहते हैं कि ये बहुत ही पुरानी कहानी है और वो अपने पुरखों की कहानी सुनाने लगते हैं। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है 300 ईस्वी में, जहाँ कादम वंश का राज था। यहाँ के घने जंगल में शिवा के पुरखे रहते हैं, जिसे कंतारा कहते हैं। ये जंगल कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि यहाँ देवताओं का वास है। इसलिए आज तक कोई भी बाहरी लोग इस जगह में एंट्री नहीं कर पाए, क्योंकि देवता कभी किसी को अंदर घुसने ही नहीं देते। फिर एक दिन एक लड़की बेदी को एक खास पत्थर मिलता है, जो बाकी पत्थरों से काफी अलग था। इसलिए ये लोग इस पत्थर को कंतारा के देव के रूप में पूजने लगते हैं, क्योंकि वो देव का ही प्रतीक थे, जो सालों से इस जंगल की हिफाजत करते आए हैं। फिर हमें कादम वंश का राजा बांगड़ा को दिखाया जाता है, जो एक क्रूर और घमंडी राजा है। वो अपनी प्रजा को गुलामों की तरह रखता है, उन्हें मारता पीटता है और उनसे काम निकलवा कर उन्हें मरने के लिए फेंक देता है। उसकी लालची नजर कांतारा के जंगल पर भी है, पर वो कभी उस जंगल के बारे में सोच नहीं पाता, क्योंकि उसे इतना आभास है कि उस जंगल में जाना किसी खतरे से कम नहीं है। हालांकि उसे अभी जंगल की कीमती चीजों के बारे में नहीं पता, जिनका व्यापार पूरी दुनिया में हो सकता है। इसलिए राजा चुपचाप अपने राज्य में राज कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो राजा कांतारा के जंगल के आसपास के लोगों को मार डालता है और बाकियों को जबरन अपने राज्य में मजदूरी के लिए भेज देता है। फिर एक दिन राजा को मैकारा नाम का आदमी मछली पकड़ते हुए दिखता है, जो कांतारा का रहने वाला था। जब राजा उसे मारने वाला होता है तो मैकारा की जेब से कुछ अनोखे अनाज निकलते हैं, जो कहीं और नहीं मिलते। ये देख राजा हैरान रह जाता है और उसके मन में लालच आता है कि वो इससे व्यापार कर सकता है, जिससे उसके पास और खजाना आ जाएगा। फिर व्यापार का लालच देखकर वो फौरन कांतारा जाकर ये सब हथियाने का फैसला करता है। अब अगले दिन अपने घमंड में चोर राजा अपने 5 साल के बेटे राजशेखर को भी साथ लेकर जाता है, ये सोचकर कि वो जंगल को आसानी से कब्जा लेगा। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही वो जंगल में घुसता है, दैविक शक्तियाँ जाग जाती हैं और राजा के सारे सैनिक एक के बाद एक मरने लगते हैं। ये दृश्य बहुत ही भयानक था। जिसके बाद वो दैवीय शक्ति राजा को भी मार डालती है और यहाँ सिर्फ छोटा राजशेखर बचता है, जो नदी में बहता हुआ कारपा कबीले के पास पहुंच जाता है। असल में ये कबीला कंतारा जंगल में काली शक्ति इस्तेमाल करने के लिए प्रसिद्ध था। इसी कारण से ये लोग जंगल में छुपकर रहते थे। उन्होंने कई बार देव को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। यहाँ वो राजशेखर को बचा लेते हैं और उसे सही सलामत बांगड़ा राज में वापस भेज देते हैं। राजशेखर भी कारपा कबीले का एहसानमंद हो गया था। खैर, बड़ा होने के बाद राजशेखर अपने पिता की गद्दी संभालता है और उसके मन में देवता का खौफ बैठ गया था। इसलिए उसने फिर कभी कांतारा जंगल में जाने का नहीं सोचा। अब कुछ साल बाद उसके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी, जिसका नाम वो कुलशेखर और कनकवती रखता है। कुलशेखर तो नॉर्मल था, लेकिन कनकवती बीमारी से ही ग्रसित पैदा हुई थी, जिसके हाथ पैर ठीक से नहीं चल रहे थे। ये देखकर राजशेखर को बहुत दुख हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे। ऐसे में राजशेखर कारपा कबीले की मदद लेता है, जो अपनी काली विद्या से कनकवती को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। इससे राजशेखर बहुत खुश होता है। इधर कांतारा में कुछ लोग चुपके से एक लावारिस बच्चे को कुएं में छोड़ जाते हैं और उसके पास एक शेर घूम रहा था। तब यहाँ के लोगों को वो बच्चा दिखता है, जिसे एक लेडी अपने बेटे के रूप में अपना लेती है और वो उसका नाम बैर में रखती है। फिर साल बीतते हैं और राजशेखर अपने बेटे कुलशेखर को बांगड़ा राज का राजा बना देता है। लेकिन कुलशेखर अपने बाप जैसा नहीं था। वो तो अपने दादा पर गया था, जो नशेड़ी दोस्तों के साथ रहने वाला क्रूर राजा था। राजशेखर अपने बचपन में अपने पिता को कांतारा में मरते हुए देख चुका था, इसलिए वो जंगल से बहुत डरता था। उसने कुलशेखर को भी साफ साफ कहा था कि उसे राजा बनने के बाद जो करना है वो करे, पर वो कभी कांतारा के जंगल में ना जाए, क्योंकि वहाँ देवता का वास है, जो किसी भी सेना को पल में खत्म कर सकते हैं। लेकिन कुलशेखर घमंड में चूर अपने पापा की बात पर ध्यान नहीं देता। उसे तो लगता है कि ये देवता की बातें सब झूठी कहानियां हैं। फिर हम देखते हैं कि आज राजा बनने के जश्न में कुलशेखर के दोस्त कहते हैं कि भाई, हमने खूब शराब पी ली, अब कुछ शिकार करने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ये सुनकर कुलशेखर को कांतारा का नाम याद आता है कि चलो अब हम उस जंगल में जाकर शिकार करेंगे। इसलिए ये लोग नशे में धुत उस जंगल में घुस जाते हैं। शुरुआत में तो सब शांत रहता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी और अंदर जाते हैं, दैविक शक्तियाँ जाग उठती हैं और उनके सैनिकों को मारना शुरू कर देती हैं। ये देखकर तो कुलशेखर के दोस्त भाग निकलते हैं और यहाँ हमें पहली बार बैर में दिखाते हैं, जो कुलशेखर के सैनिक चिन्मय को पकड़ लेता है। हालांकि यहाँ से कुलशेखर भी भाग निकला था। अब इसके बाद यहाँ का मुखिया अपने कबीले के लोगों से कहता है कि ये राजा फिर से हमारे जंगल में आ गया, इसलिए हमें सीमा पर पहरा देना होगा, वरना ऐसे तो कोई भी कांतारा में
में घुस आएगा, इससे जंगल को नुकसान हो सकता है, इसलिए ये लोग पहरा देने लगते हैं। वहीं बैरमे मुखिया से कहता है कि जब राजा और उसके सैनिक हमारे जंगल में आ सकते हैं तो हमें भी तो जाकर देखना चाहिए ना कि आखिर उनके राज्य में क्या हो रहा है, पर मुखिया मना कर देता है। इसके बाद बैरमे अपने दोस्तों से कहता है कि हमें भी जाकर देखना चाहिए कि उस तरफ क्या क्या है और ये चिन्मय हमें वहाँ जाने के लिए रास्ता दिखाएगा। इस पर उसके दोस्त मान जाते हैं, जिसके बाद चिन्मय की मदद से बैरमे और उसके साथी बांगड़ा राज में घुस जाते हैं और इन्होंने सैनिक के ही कपड़े पहने थे जिन्हें इन लोगों ने जंगल में मार डाला था। खैर अब बांगड़ा राज के महल को देखकर बैरमे और उसके साथी हैरान हो जाते हैं कि ये लोग कितने ऐशो आराम में रहते हैं। यहीं बैरमे की मुलाकात कनकवती से होती है जो कहीं जा रही थी। तभी अचानक वहाँ मधुमक्खियों के छत्ते पर कोई चीज जा लगती है जिससे मधुमक्खियाँ उड़ने लगती हैं। एक मधुमक्खी तो कनकवती को भी काटने वाली थी, लेकिन बैरमे आकर कनकवती को बचा लेता है। यहाँ कनकवती को लगता है कि ये उसी का सैनिक है तो बैरमे मजाक में उससे काफी कुछ कहता है, पर कनकवती बुरा नहीं मानती और हम समझ पाते हैं कि बैरमे कनकवती को पसंद करने लगा है। फिर बैरमे देखता है कि कांतारा का अनाज और सामान यहाँ ऊंचे दामों में बिक रहा है जिसकी उसे खबर तक नहीं थी, और यह वही अनाज था जो राजा के सैनिक जंगल के बाहर से ले जाकर बेच देते थे। तब बैरमे के साथ ही कांतारा के सामान को अपने पास रखने लगते हैं कि ये हमारे एरिया का सामान है, पर लोग इन्हें चोर समझ लेते हैं और उन्हें सैनिक पकड़ने आते हैं। तब यहाँ बैरमे और उसके साथ ही सैनिकों से जमकर युद्ध करते हैं, लेकिन फिर उन्हें पकड़ ही लिया जाता है। राजा के सैनिकों को भी पता चलता है कि ये लोग तो उनके सैनिक नहीं बल्कि भेष बदल कर आए हैं, इसलिए इन लोगों को काल कोठरी में डाल दिया जाता है। फिर कुलशेखर उन्हें बुरी तरह पिटवाता है, लेकिन बैरमे और उसके साथियों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। और जब बैरमे गर्व से कहता है कि वो कांतारा से है, ये सुनते राजशेखर के होश उड़ जाते हैं। वो बीच में आकर उन्हें रुकवाता है और कांतारा के डर की वजह से वो उन्हें मारने से मना कर देता है कि अब इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। हालांकि कुलशेखर तो अभी भी गुस्से में था। फिर राजशेखर आदेश देता है कि उन्हें कुछ दिनों तक जेल में रखकर अरबियों को 100 सिक्कों में बेच दिया जाए। इसके बाद हम जेल के रक्षक के बेटे पिप्पे को देखते हैं, जिसे जब पता चलता है कि कुछ लोगों ने राज्य में तबाही मचाई है तो वो उन्हें सजा देने के लिए जेल में जाता है। लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि ये लोग तो कांतारा से हैं, वो डरकर भागने लगता है और ये सीन सच में काफी फनी था। यहाँ बैरमे को जेल में एक आदमी भी मिलता है जो किसी भी चीज को बना सकता है, जैसे तोप गोले कुछ भी, और उसका नाम था संकप्पा। इसलिए बैरमे कहता है कि तुम हमारे साथ ही रहना। इसके बाद जब पिप्पे गांजा पी रहा होता है तो बैरमे उसे अपने जंगल की नशीली पत्तियां देता है कि इसे पियोगे तो दुनिया भूल जाओगे। ये पीते ही पिप्पे और उसके साथी तो झूमने लगते हैं और कहते हैं कि इसका व्यापार तो यहाँ पर काफी अच्छा चलेगा। ये सब सुनकर बैरमे को भी आइडिया आता है और वो अपने साथियों से कहता है कि हम भी तो जंगल से अपना अनाज लाकर यहाँ बेच सकते हैं, जिसके बदले हम भी ऐशो आराम से रहेंगे, इससे हमें कभी दौलत की कमी नहीं होगी। इसके बाद बैरमे पिप्पे की मदद से वापस अपने जंगल में आ जाता है और अपने लोगों को बताता है कि कांतारा का अनाज बांगड़ा में बेचा जा रहा है, लेकिन अगर हम वहाँ व्यापार करते हैं तो हमें खूब पैसा मिलेगा। इस पर सब लोग मान जाते हैं और बैरमे संकप्पा को जो अपने साथ लाया था उसकी मदद से खेती के यंत्र बनवाता है, जिसके जरिए वो खेती करना शुरू कर देते हैं। इसके कुछ दिनों बाद ये लोग चिन्मय की मदद से अपना अनाज बांगड़ा के बंदरगाह पर बेचना शुरू करते हैं और जब पहली बार उन्हें अपने अनाज की कीमत पता चलती है तो वो हैरान रह जाते हैं कि इस चीज की इतनी ज्यादा कीमत है। फिर ऐसे कुछ समय बीतता है जहाँ बैरमे काफी तेजी से पूरे बंदरगाह पर कंट्रोल बना रहा था। फिर कुछ समय में कनकवती को इस व्यापार की खबर लगती है तो वो उसे रोकने की बजाय बैरमे का साथ देती है और उसे व्यापार के बारे में सिखाती है। असल में कनकवती दिल की बहुत अच्छी थी और कुछ ही दिनों में इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और हम समझ पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। हालांकि एक दिन जब कनकवती बैरमे के करीब आने की कोशिश करती है तो बैरमे पीछे हट जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक रानी उससे प्यार करे, क्योंकि कहाँ बैरमे जंगल का आदमी और कहाँ कनकवती महल की रानी। इसलिए बैरमे कनकवती से दूर हो गया था। उधर कुलशेखर को बंदरगाह पर हो रहे व्यापार का पता चलता है तो वो अपने सेनापति को कांतारा के लोगों को भगाने के लिए कहता है, लेकिन बैरमे उन्हें बुरी तरह पीट कर भगा देता है। इसके बाद कनकवती कुलशेखर को समझाती है कि कांतारा वालों से उलझना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ दिव्य शक्ति है। पर कुलशेखर कहाँ मानने वाला था। वो तो उल्टा कहता है कि मैं इन जंगलियों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बैरमे ने पूरा बंदरगाह अपने कब्जे में कर लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनाज की तलाश में बैरमे और उसके साथी कांतारा के घने जंगल से दूर निकल जाते हैं, क्योंकि अपनी साइड के अनाज को तो इन लोगों ने पहले ही बेच दिया है। तब यहाँ कारपा कबीले के लोग उन पर हमला करते हैं और बैरमे के साथियों को बुरी तरह पीटा जाता है। फिर जब वो लोग उन्हें मारने वाले होते हैं तभी बाघ देवता प्रकट होते हैं, जो कारपा के सेनापति को मारकर अपने साथ ले जा लेते हैं। ये देवता बैरमे की ही मदद कर रहे थे। तब बैरमे बचकर कांतारा लौट आता है। इधर बंदरगाह पर कांतारा के कब्जे से बौखलाकर कुलशेखर अपने पिता से कहता है कि वो कांतारा पर हमला करेगा। ये सुनते राजशेखर अपने बेटे को खूब डांटता है, क्योंकि वो जानता था कि वहाँ जाने वाला कभी लौटकर नहीं आ पाएगा। लेकिन कुलशेखर नहीं मानता
वो तो अपने पिता को धोखे से एक जड़ी बूटी खिलवाकर 2 दिन के लिए बेहोश करवा देता है, क्योंकि राजशेखर उसे ऐसे कभी जाने नहीं देता। फिर कुलशेखर अपने सैनिकों के साथ कांतारा पहुंचता है और पूरे जंगल में आग लगा देता है। यहाँ कांतारा जब जलने लगता है उस वक्त बैरमे उसके साथ ही जंगल के अंदर थे, इसलिए वो समय से पहुँच नहीं पाते। वहीं कांतारा के कई लोग मारे जाते हैं, जिसमें बैरमे की माँ भी थी। फिर जब कांतारा के लोग हताश होकर अपने देव को पुकारते हैं, तभी बैरमे वापस आता है और यहाँ बैरमे के अंदर एकदम से देवता आ जाते हैं, जिससे बैरमे का शरीर कांपने लगता है। ये सीन देखने में काफी खतरनाक था। यहाँ कुलशेखर पहले सोचता है कि ये बैरमे नाटक कर रहा है, लेकिन पलक झपकते ही देव रूपी बैरमे उसके सारे सैनिकों को गुड्डे गुड़िया की तरह मार डालता है। फिर वो कुलशेखर के पास आकर बैरमे को अपने दांतों से चीर डालता है, क्योंकि देवता को कुलशेखर पर काफी गुस्सा आ गया था। और यहाँ कांतारा के लोग समझ गए थे कि बैरमे के अंदर देवता आए हैं, इसलिए उनकी जान बच पाई और वो लोग देवता को भोग भी चढ़ाते हैं। फिर 2 दिन बाद राजशेखर को होश आता है और अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर वो पूरी तरह टूट जाता है कि मैं अपने बच्चे को जाने से रोक नहीं पाया। फिर जब राजशेखर कुलशेखर को अग्नि देने जाता है तो सबसे पहले उस आदमी को मार देता है, जिसने कुलशेखर के कहने पर उसे बेहोशी की जड़ी बूटी खिलाई। इसी के बाद से बांगड़ा राज में अशांति फैल जाती है और हर तरफ भुखमरी फैल रही थी। फिर पता चलता है कि राज्य का शिवलिंग खंडित हो चुका है, जो बहुत बड़े संकट का प्रतीक है। एक तरह से पूरा राज्य ही खत्म होने वाला था। यहाँ के पुजारी भी बताते हैं कि अगर नए देवता की स्थापना नहीं हुई तो राज्य का विनाश तय है। ये सुनकर राजशेखर और कनकवती कुछ सोचने लगते हैं। उधर कांतारा के लोग फैसला करते हैं कि बांगड़ा राज का कोई भी इंसान उनकी सीमा में आएगा तो वह उसे मार देंगे, क्योंकि कुलशेखर के सैनिकों ने उनके कई सारे लोगों को मार डाला, यहाँ तक कि बैरमे की माँ को भी, जिससे बैरमे सबसे ज्यादा गुस्से में था। इधर कुलशेखर की मौत के बाद उसकी बहन कनकवती बड़ा जोखिम लेकर कांतारा पहुँचती है। तब कांतारा के लोग सबसे पहले उसके सैनिकों को मार डालते हैं। फिर कनकवती बैरमे के पास आती है और घुटनों पर बैठकर उनसे कहती है कि हमारा शिवलिंग खंडित हो चुका है, ऐसे में पूरा राज्य तबाह होने वाला है। अगर आपके देवता का आशीर्वाद हमारे राज्य पर आ जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस पर बैरमे मना कर देता है कि हमारे देवता कहीं नहीं जाएंगे। तब कनकवती कहती है कि क्या वो सिर्फ तुम्हारे देवता हैं? क्या हम उनके बच्चे नहीं हैं? जो बात बैरमे को सही लगती है कि हम सब तो देवता के बच्चे ही हैं। इसके बाद देवता का आवाहन किया जाता है और देव कहते हैं कि सब लोग मेरे बच्चे हैं, सबकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं बांगड़ा में रहकर भी सबकी हिफाजत करूंगा और कांतारा हमेशा सुरक्षित रहेगा। तब देव की आज्ञा लेने के बाद बैरमे और कांतारा के लोग शिवलिंग और देवताओं की मूर्तियां लेकर बांगड़ा राज जाते हैं। वहाँ नए शिवलिंग की भव्य स्थापना होती है और पूरे त्योहार की तरह इसे सेलिब्रेट किया जाता है। फिर राजशेखर सबका शुक्रिया अदा करता है और बैरमे से कहता है कि मुझे एक चीज और दे दो। बैरमे कहता है कि बताइए। तो राजशेखर उसे बंदरगाह छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसके लोगों ने पूरे बंदरगाह को अपने कंट्रोल में कर रखा था। तब बैरमे मान जाता है, लेकिन वो शर्त रखता है कि उनकी जेल में बंद सारे लोगों को रिहा किया जाए। तब राजशेखर ये मान जाता है और कांतारा के लोग आजाद होकर घर लौटते हैं, जिससे सारे लोग खुश थे और राज्य भी तबाह होने से बच गया था। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और फिर कांतारा में कई सारी अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। पेड़ सूखने लगते हैं, पशु पक्षी मरने लगते हैं। वहीं एक रहस्यमय बीमारी बच्चों और बूढ़ों की जान लेने लगती है। ये देख यहाँ के लोगों को लगने लग जाता है कि शायद देवता हमसे नाराज हैं। तभी बैरमे को एक सपना आता है, जिसमें बैरमे को पता चलता है कि किसी ने उनके देव को अपने वश में कर लिया है और ये कारपा कबीले की करतूत थी, जो सालों से काली विद्या पर काम कर रहे थे। फिर हमारे सामने सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है कि साजिश का सबसे बड़ा मोहरा थी कनकवती। असल में कनकवती को कारपा कबीले ने बचाया था, इसलिए वो उन्हें अपने पुरखों से भी ज्यादा मानती थी। बैरमे को सपने से पता चलता है कि जब देव कांतारा में थे तब वह सुरक्षित थे, लेकिन बांगड़ा राज पहुंचते ही राजशेखर, कनकवती और कारपा कबीले ने मिलकर एक बड़ी साजिश रची और देव को अपने वश में कर लिया। अब देव को वश में करने के बाद राजशेखर और कनकवती कारपा कबीले के साथ एक ऐसी शक्ति बना रहे थे जिसके जरिए वो कांतारा को खत्म कर सके। ये सच जानने के बाद बैरमे कांतारा के हर इंसान को युद्ध के लिए तैयार करता है और बताता है कि हमारे देव खतरे में हैं, हमें अपने देव को बचाना ही होगा, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। तब कांतारा के लोग बांगड़ा राज की सीमा पर पहुंचते हैं, जहां ढेर सारे सैनिक उनका इंतजार कर रहे थे और यहाँ भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। इधर कारपा कबीले के लोग अपनी काली शक्ति को जागृत कर रहे थे और कनकवती अपने पिता के अंदर अपने दादा की शैतानी आत्मा को बुला लेती है, जिससे वो देव से लड़ सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि कारपा कबीले के लोग राजशेखर और कनकवती मिलकर बैरमे पर भारी पड़ने लगते हैं और कनकवती ने चुपके से बैरमे का बाल भी रख लिया था, इसलिए वो काले जादू की मदद से उसे कमजोर कर देती है, जिसके कारण बैरमे ठीक से लड़ नहीं पाता और ये लोग उसे खूब मारते हैं। तभी वहाँ मैकारा आता है। ये वही इंसान है जिसे राजशेखर के बाप ने मारने की कोशिश की थी और उसे उसके पास से अनाज मिले थे। यहाँ मैकारा को देखकर हम समझ पाते हैं कि वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि देवता का गण है, जो बैरमे को बताता है कि शायद तुम्हें पता नहीं तुम कौन हो, तुम्हें उसी कुएं में जाना होगा
होगा जहाँ से तुम मिले थे, तुम्हें असलियत पता चल जाएगी। तब बैरमे उसी कुएं में जाता है। वहाँ उसे एक गुप्त रास्ता मिलता है जो उसे एक पवित्र जगह पर ले आता है और वहाँ एक शिवलिंग और त्रिशूल रखे थे। फिर जैसे बैरमे आगे बढ़ता है तो उसे एक ब्रह्म राक्षस मिलता है जिसके बारे में बैरमे ने पहले कहानी सुनी थी और वो ये देखकर चौंक जाता है कि ये सच में है। अब यहाँ ब्रह्म राक्षस बैरमे को मारने लगता है क्योंकि वो यहाँ का रक्षक था। तभी गलती से बैरमे वहाँ का त्रिशूल पकड़ लेता है जिससे ब्रह्म राक्षस रुककर उसे प्रणाम करता है क्योंकि वो समझ गया था कि ये जंगल का रक्षक है। इसलिए ब्रह्म राक्षस यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सारी दैविक शक्तियाँ अब बैरमे में समा गई थी और वो ताकत के साथ उस जगह वापस आता है और यहाँ उसके साथ शेर भी मौजूद था जो मिलकर यहाँ दुश्मनों को मारने लगते हैं। फिर यहाँ बैरमे के सामने कनकवती आकर खड़ी हो जाती है कि दम है तो मुझे मार कर दिखा। देव कहते हैं कि हम स्त्री पर हाथ नहीं उठाते, पर कनकवती नहीं मानती। इसलिए देव चिल्लाते हैं कि अब तेरा सामना मेरी बहन चामुंडी करेगी। ये कहते ही अगले ही पल चामुंडी देवी की शक्ति बैरमे में समा जाती है और बैरमे बिल्कुल ही बदल जाता है। तब देवी एक ही पल में कनकवती को उठाकर पटक देती हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर देवराज शेखर को मार डालते हैं और कारपा कबीले को भी खत्म कर देते हैं, जिसके बाद दोनों देवों की पूजा अर्चना होती है और चामुंडी देवी एक कुएं में जाकर गायब हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे पहले शिवा और अब बैरमे गायब हुआ है। यहीं से कांतारा की परंपरा और गहरी हो चुकी थी जहाँ देव की शक्ति हमेशा बनी रहेगी और कांतारा पर कभी कोई आंच नहीं आएगी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और शिवा का बेटा पूछता है कि यहाँ तो पहले कुआं होता था ना जहाँ से मेरे पिता गायब हुए थे, तो वो कुआं कहाँ गया। इस पर गांव के लोग कहते हैं कि वो एक अलग कथा है। तभी अनाउंस होता है कांतारा चैप्टर 2। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।